गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह 2012 का पेडागोजी का प्रश्न है, जो कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया था। और यह प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। और जब भी एग्जाम होगा आगे आगामी जैक द्वारा, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन रिलेटेड है, उसको हम देखते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, दिया हुआ है 31 का बुद्धि है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है, अंगीकार करने की एक क्षमता है, सीखने की एक क्षमता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का अध्ययन। मन का अध्ययन, तो सही आंसर हो जाएगा पहला, मन का अध्ययन। 33 में देख रहे होंगे हम लोग कि दिया हुआ है कि प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। 33 का हो जाएगा मूल्यांकन। 34 में देख रहे हैं कि डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया होता है बच्चों में जो मानसिक अवरोधक होता है, जो पढ़ने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, उसी को कहा गया है। इसको पठन विकार भी बोल सकते हैं। इसका बोल सकते हैं पठन विकार। पठन विकार एग्जाम में कभी अगर ऑप्शन कुछ आएगा तो यहाँ लिखेगा पठन विकार, मतलब कि रीडिंग प्रॉब्लम। रीडिंग से प्रॉब्लम होगा, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया मनोवैज्ञानिक भाषा में। तो सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, मतलब मानसिक अवरोधक, मेंटल अवरोधक, मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 35 में दिया है प्रेरणा। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है, प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका दिया है ऑप्शन में रुचि योजना, रुचि पैदा करना, मस्तिष्क को नियंत्रित करना और सिलेबस के अनुसार पढ़ाना। तो सही आंसर हो जाएगा रुचि पैदा करना। जब प्रेरणा किसी में आएगा, मोटिवेशन आएगा, तभी ऐसे वह रुचिकर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रुचि पैदा करना, बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। 36 में दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्न स्तर क्या है? तो संज्ञानात्मक मतलब कोग्निटिव जो एरिया होता है, उसमें निम्न स्तर क्या होगा? 36 का हो जाएगा डी, ज्ञान। ज्ञान जो ऐसे पहले ज्ञान होगा तब उससे ऐसे उच्च स्तर में आएगा। इसका 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान। ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 37 में दिया हुआ है, 37 में निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो कौन मूल्यांकन से अपने इवैल्यूएशन, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन। तो 37 में हम लोग देखते होंगे कि दिया हुआ ऑप्शन में कि शिक्षक की डायरी, उद्देश्य, ज्ञानार्जन, अनुभव, मूल्यांकन कार्ड। तो हम लोग देखेंगे कि उद्देश्य, कोई भी मूल्यांकन होगा तो उसका कोई उद्देश्य होता है कि बच्चों में से कमजोरी को पता चलता है। दूसरा ज्ञानार्जन का अनुभव, ज्ञान अर्जन होगा तब अनुभव आएगा। तीसरा में मूल्यांकन कार्ड, इसमें कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो शिक्षक का डायरी। शिक्षक के डायरी से लेना देना नहीं है ना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38 का दिया हुआ है कि प्रभावी शिक्षक वह है जो, प्रभावी है ना, प्रभावी मतलब होता है डोमिनेटिव, जो टीचर है ना, उसमें क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ये, छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि कैसे पढ़ना है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर होगा ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 39 में मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का सही उद्देश्य क्या होगा? तो संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब गलत हो जाएगा। 39 का ए हो जाएगा, 39 का ए। 40 क्वेश्चन देखेंगे। सजा का उद्देश्य होता है, सजा का उद्देश्य क्या होगा? तो पहला दिया हुआ है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, छात्रों को यातना देना,
छात्रों को असफल कराना, गलतियों के बारे में सचेत करना। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा डी, है ना, गलतियों के बारे में सचेत करना ही होता है सजा का उद्देश्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? तो एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखा जाता है? ऑप्शन में दिया है, पहला स्केच पेन, और दूसरा दिया चौक, तीसरा पेन, और चौथा पेंसिल। इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का बी। सबसे पहले बच्चे को पेंसिल चौक से इसमें प्रयास कराना चाहिए कि चौक से कैसे लिखता है बच्चा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौक, चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है कि किशोरावस्था की उम्र किसके बीच होती है ना? तो किशोरावस्था जो होता है, टीनेजर एज, वो 13 से 18 कहा गया है, और किशोरावस्था को आंधी और तूफान का काल भी कहा गया है, क्योंकि ये जो एज होता है इसमें बच्चा जैसे कभी भी कुछ कर सकता है ना। और ये एज में जो बच्चा सुधर गया, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बिगड़ जाता है, इसलिए इसको आंधी तूफान का संघर्ष का काल कहा गया है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा 13 से 18, 13 से 18 बोल रहे सही आंसर है। 43 का दिया हुआ है कि तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में। तो तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में, तो पढ़ने की रुचि को बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में, और कौशल को बढ़ाने में। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुचि, है ना। तस्वीर से बच्चा क्या होता है कि रुचि उसका बढ़ता है पढ़ने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुचि को बढ़ाने में, रुचि को बढ़ाने में। 44 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 44 का, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य नहीं है? तो क्या नहीं है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक आयु की जांच करना जो है इसका सही उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा शारीरिक आयु की जांच करना, है ना। इसमें विकास बढ़ाना, सेल रचना, ये सब सही है, लेकिन शारीरिक आयु की जांच करना ही उद्देश्य नहीं है। 45 का देख रहे हैं। 45 का, यदि एक नव युवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता है, कम दर्शाई दिखाई देता है, तो शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए, उसे खेलने देना चाहिए, उसे कुछ देर के लिए सो जाने के लिए। सही आंसर हो जाएगा उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करने देना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए। 46 का दिया हुआ है कि गहन पढ़ाई से छात्रों की किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सक्रिय, सक्रिय हो जाता है। 47 का देखेंगे कि बच्चे के विकास किस चरण के दौरान सृजनात्मक और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? 47 का देख रहेंगे। 47 का क्या हो जाएगा? इसमें दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि एफजी फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो एफजी फ्रेंच मेथड का उपयोग जो होता है, इसमें ऑप्शन दिया है, बुनियादी गतिविधियां, पढ़ना लिखना, और सीधा सपाट पत्र। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी गतिविधियां, बुनियादी गतिविधियां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे। 49 में दिया हुआ है, 49 में कि कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन दिया है, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, और मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर बढ़ना, प्रेरण से निगमन की तरफ बढ़ना। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ए दिखाया गया है, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। संपूर्ण रहेगा तब उसमें अंश की ओर आएगा, ये बुद्धि वहां बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए 49 का ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना। क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 में दिया हुआ है, 50 में एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? एक स्कूल का वातावरण जो है बच्चे के लिए
आनंददायी होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? तो ऐसा करना चाहिए, तो ऑप्शन दिया है, कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें होना चाहिए, उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना चाहिए, उसे चेतावनी देना चाहिए, उसे पढ़ने को बात करना चाहिए। तो कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 का देखेंगे यहाँ 52 का, कि बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो ऐसे बर्ताव जो होता है एक तरह से, तो ऑप्शन दिया है, अभ्यासी का पुलिंदा और प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा तथ्यों से अनावरण। 52 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा। 53 का देखेंगे हम लोग, 53 का दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 53 का, कि शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ए, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि होगा। 54 का दिया हुआ है कि खराब लिखावट का अंकित किससे लेना देना नहीं है ना? इसका से बुद्धि से लेना देना नहीं है, बाकी सब सही है। 55 का दिया हुआ है कि एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य क्या है? सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, कठिनाई स्तर योजना शीट। इसका 55 का हो जाएगा सी नंबर, सहयोग। सहयोग जो है सम्मिलित कक्षा संबंध मूल्य नहीं। 55 का हो जाएगा सी नंबर, सहयोग। 56 का दिया एक पाठ योजना, लेसन प्लान इसको बोलते हैं, एक है एक विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, सभी पाठों को विवेचनात्मक मूल्यांकन और कठिनाई स्तर योजना शीट छात्रों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तृत सभी पाठों का, ये हो जाएगा विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना। 56 का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57 का दिया है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का डी नंबर, औपचारिक क्रियाएं। औपचारिक फॉर्मल एक्टिविटीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 58 का दिया हुआ है कि परीक्षा पास करने के पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का बी, प्रेरणा। कोई भी चीज में प्रेरणा होगा, मोटिवेशन होगा, तभी वो चीज से सफल हो पाएगा। तो परीक्षा पास करने की पहल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो उसी को बोला गया प्रेरणा। मोटिवेशन एक तरह से उसको बोल सकते हैं, मोटिवेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा मोटिवेशन, प्रेरणा। 59 का दिया है, 59 का, अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का डी नंबर, प्रारंभिक बचपन में होता है, उसमें ही अभिजात है ना, एक समूह तैयार हो जाता है, एक जैसा समूह प्रारंभिक बचपन में। 60 में दिया हुआ है, 60 क्वेश्चन में दिया है कि समूह परियोजना कार्य मदद करता है। तो इसका दिया है कि सहयोग, व्यवस्थात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को विकसित करने में, प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षी को विकसित करने में, याददाश्त बढ़ाने को विकसित करने में। 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर होना चाहिए, कि सहयोग होना चाहिए, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में इसका उपयोग होना चाहिए। तो हम लोग पेडागोजी का 30 क्वेश्चन को देखें, और ये 30 क्वेश्चन जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, जो आने वाला जो जेटेट का एग्जाम होगा इसके लिए, है ना। और 30 क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है ना। इसलिए जो क्वेश्चन जो ऐसे देखें और उसको बार बार इसको प्रयास करें कि इसको हम अभ्यास करें, लिख प्रैक्टिस करें, तभी ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। और देख रहे हैं कि ये 2012 का जो है उससे पूछा गया था, देख रहे हैं लिखा हुआ है झारखंड शिक्षक
पात्रता परीक्षा जो कि 6 to 8 का है, गणित विज्ञान का है लेकिन पेडागोजी से रिलेटेड है ना। और आगे हम लोग वीडियो और बनाते रहेंगे है ना। इसमें जो दिया हुआ है पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो चलिए आगे और भी ऐसे वीडियो बनाएंगे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।